सर हमने ये देखा है कि आंगनबाड़ी में जो उनको खाना दिया जाता है बच्चों को, तो बैलेंस डाइट होती है, तो इसके साथ में देसी घी भी दिया जाए तो और अच्छी हेल्थ बने। और मदर के लिए जो अगर बच्चे होने से पहले उनको डाइट तो दी जाती है, पर कई ऐसे एरिया हैं जहाँ क्या पानी की कमी के कारण उनके पोषण में कमी रह जाती है। क्योंकि देखा यह गया बंगाल में हमने देखा बच्चों के हाथ पैर पतले हैं पर वो बाकी पेट मोटा है। क्या उनको डिवार्मिंग की भी जो होती है, पेट के कीड़ों की भी जरूरत होती है? धन्यवाद। धर्मवीर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और बच्चों के पोषण के लिए जो बैलेंस डाइट है उसके साथ साथ देसी घी का इस्तेमाल भी इम्पोर्टेंट है। सरकार के जो नियम हैं उसमें सरकार जो आप बच्चों के लिए जो किट बनाती है या माताओं के लिए जो किट बनाती है उसमें वो इस बात का ध्यान रख के करती है कि जो कमी रह जा रही है उसको हम कैसे पूरा कर लें। और जो आपका जो कंसर्न है, छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों की फैट की रिक्वायरमेंट जो रहती है वो उसके हिसाब से ही पूरी की जाती है। वो सारी चीजें जैसे कि आप बच्चों को देना चाहते हैं वो अच्छी बात है, उनके लिए रोका भी नहीं जाता। और डीवॉर्मिंग का बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा स्कीम है हमारे यहाँ पे। और सारे जितने भी हैं डॉक्टर्स इस बारे में, आंगनवाड़ी में इन बारे में बताई जाती है। हमारे पास डॉक्टर साहब हैं पीडियाट्रिक यूनिट के। सर, आप डीवॉर्मिंग के बारे में एक बार बताइए। धर्मवीर जी, बहुत सही बोला आपने। एक तो बच्चों का पेट बाहर निकल रहा है और बच्चे हाथ पैर कमजोर हो रहे हैं, ये कुपोषण का लक्षण हो सकते हैं। और इन ऐसे बच्चों का जो आंगनवाड़ी वर्कर जो आपने बोला है वो उनका वजन नापते हैं, उनका वेट लेते हैं, हाइट लेते हैं और वेट फॉर हाइट लेते हैं। इससे हमें बच्चों में वेस्टिंग, स्टंटिंग और अंडर वेट के बारे में, तीनों कंडीशन के बारे में पता चल जाता है, जो आईसीडीएस वाली जो आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं उसको नापती हैं। बच्चों में कुपोषण के लक्षण आपने पहचानने के बारे में बताया। डिवॉर्मिंग, नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाते हैं हम पूरे देश के अंदर। और आंगनवाड़ी में समय समय पे बच्चों को कीड़े की, कृमि की दवाई दी जाती है।